अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ग्रो वेजीज एंड कुक फूड। ये जुलाई में जो करेला लगाया था वो उसको जो है ट्रेलीज पे चढ़ाना है, ट्रेनिंग करनी है, जाल पे उसको चढ़ाना है, तो उसके लिए नेट लगा रहे हैं। तो टिपिकली तो ये होता है कि बांस जो है वो लगाते हैं, लेकिन बांस जो है वो टूट जाते हैं, इसलिए ये नए स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। ये देखें, ये एक नया टेक्नोलॉजी कह लें, ये एक नया स्ट्रक्चर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। ये आयरन के हैं स्ट्रक्चर। देखिए, इसके दोनों साइडों पे जो है वह ट्रेलीज लगाई गई, यानी कि जाली लगाया गया है, तो ये टूटेगी नहीं, पायदार है। देखिए, इस तरह से जाली को जो है वो पहले ओपन कर लेना है। और ये जो है वो नर्सरी हमने लगाई थी जुलाई में, इसकी डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। हमने नर्सरी लगाई थी और 15 जुलाई को, और उसके बाद इसको जो है 20 दिन बाद ट्रांसप्लांट कर दिया था। और अब ये पौधे तकरीबन 2-2 फुट के हो गए हैं। ये देखिए, कुछ जो है वो ट्रेन कर भी रही हैं। ट्रेन का मतलब ये है कि बेलों को सीधा करना जाल के ऊपर। ये देखिए, कुछ बेलें जो है ऊपर चढ़ा भी दी गई हैं। तो अभी ये तकरीबन जो है ये 4 कनाल का एरिया है, तो इन सब पे ये वाले स्ट्रक्चर लगाए गए हैं। ये आयरन के स्ट्रक्चर हैं, और आयरन के स्ट्रक्चर के दोनों साइडों पे जालियाँ ये देखिए चढ़ाई गई हैं। तो पौधों के इनके ऊपर जो है वो पौधों को ट्रेन कर देंगे। ये पहले डोरी लगानी होती है, किले लगा के। ये देखे, डोरी लगी हुई है दूसरे सिरे तक। पहले नीचे डोरी लगानी है, और ऊपर देखे ऊपर तार लगानी है। तो उसके बाद जो है उसके ऊपर जाली डालनी है। देखें, तार जो है वो इस साइड से भी जो है वो स्ट्रक्चर से बंधी हुई है, और दूसरी साइड पे भी बंधी हुई है। बांस यूज़ होते हैं, लेकिन बांस जो है वो पायदार नहीं है, टूट जाते हैं, और बार बार आपको सही करने पड़ते हैं अपने पौधे, और नेट भी गिर जाता है। तो ये वाले स्ट्रक्चर हैं। ये देखें, पौधे जो हैं वो 3-3 फुट के हो गए हैं। ये देखें, 3-3, 2.5 फुट के हो गए हैं। ये देखें, तो अब इनको जो है बांस पे इनको जो है वो नेट पे चढ़ाना ज़रूरी है। ये देखें, जैसे ही जाल लगेगा को ट्रेन कर देंगे। जो ट्रेन हुए हैं वो आपको ये देखिए, ऐसे खोलते जाना है, चढ़ाते जाना है। देखिए, तकरीबन हाफ लाइन पे चढ़ गया और हाफ पे रह गया। ये इसी तरह जो है ये बंडल की फॉर्म में मिलता है, तो आपने इसको बस इजीली, ये देखें, इजी मेथड, ऊपर तार लगी हुई है, तो ऐसे खोलते जाएं, लगाते जाएं। ये देखिए, ऐसे खोलते जाएं, लगाते जाएं। देखिए, जो नए नए फार्मर होते हैं उन्हें इन टेक्नोलॉजीज़ का पता नहीं होता, तो इसीलिए उनके लिए सिंपल सा है कि आपने नेट को जो है वो तार के ऊपर लगाना, फैलाते जाना। ये देखिए, सिंपल, दोनों हाथों में पकड़ा हुआ, इसको फैलाता जा रहा है, वो ये एंड तक ये देखें पहुंच जाएगा। ये देखें, नीचे भी तार है, नीचे डोरी है और ऊपर तार है। बाकी का जाल आपने नीचे तक काट देना है। की बच्चियों से निकालना कैसे, ये देखे, तार को खोल के साइड से और निकाल देना, और तार को दोबारा जो है वो बांध देना है। देखिए, पौधों को ट्रेन कैसे करते हैं, सीधा कैसे करते हैं ट्रेलिस पे। पौधे को ले जाके ऊपर से जो इसका होता है एंड वाला हिस्सा, उसको बल दे देते हैं जाली के अंदर। नेट पे लगाते क्यों, फ़ायदा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पौधा ज़्यादा फैल पाता है, उसकी लेंथ ज़्यादा होती है। लेंथ ज़्यादा होगी तो ज़्यादा फ्लावर होंगे, फीमेल फ्लावर का मतलब है ज़्यादा फ्रूट होंगे, ज़्यादा फ्रूट का मतलब यील्ड ज़्यादा है। तो अल्टीमेटली जो है वो यील्ड ज़्यादा होती है जब आप किसी भी सब्ज़ी को जो है जो बेलों वाली होती है उसे आप नेट के ऊपर चढ़ा देते हैं ऊपर को, क्योंकि ज़मीन पर अगर लेटर रहेगा तो बारिश होती है, तो पौधे जो हैं वो भी डैमेज होते हैं, फ्रूट भी गल सड़ जाता है। तो इससे जो है गलने का भी ख़तरा नहीं होता, फ्रूट भी आपको वाज़ह तौर पे नज़र आता है जब वो लटक रहा होता है। और इस पर स्प्रे करना जो है वो भी ईजी होता है, और इवनली सारे पौधों को जो है वो स्प्रे हो जाता है। तो नेट पे लगाना, अगर ज़्यादा मुनाफा लेना है, हेल्दी फ्रूट लेना है आपने, सब्ज़ी आपको जो है हेल्दी चाहिए, ज़्यादा उसका मुनाफा चाहिए, तो आप ट्रेन करें सब्जियों को। उम्मीद है कि ये वीडियो हेल्पफुल होगी, स्पेशली जो नए स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस किए गए हैं, ये पहले कभी किसी ने नहीं देखे होंगे। बांस ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि किसान भाइयों के लिए और आम लोग जो कल्टीवेट करना चाहते हैं, काश्त करना चाहते हैं करेले की या करेले की, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। अल्लाह हाफिज़।